बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर ज़ियाउल हसन फॉरेक्स गुरु की तरफ से एक और छोटी सी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इसी वीक के शुरू में संडे वाले दिन हमने ऑयल की एक और एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। उससे पिछले वीक में भी हमने ऑयल की एक और एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें हमने फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ज़रिए ऑयल को एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जा सकती है और वहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और किस तरह से हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। उन वीडियोस को देखने के बाद काफ़ी सारे लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात किए और एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन जो हमें फेस करना पड़ता है वो कुछ यूँ है कि हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट से एंट्री पॉइंट्स कैसे ले सकते हैं, या हमें फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अगर ट्रेंड का पता चल जाता है तो उसके बाद फिर हम एंट्री कैसे लेंगे, हम किस मेथड या किस स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए प्रॉपर एंट्रीज़ को तलाश कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक छोटी सी वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों की खिदमत में पेश करूं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक ऐसा टूल है जो आपको बड़े इजीली डायरेक्शन और टारगेट्स के बारे में आसानी से एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन समटाइम्स फिबोनाची रिट्रेसमेंट से अकेले फिबोनाची रिट्रेसमेंट को ही देखते हुए मार्केट से ट्रेड को कैप्चर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि ये एक कॉम्प्लिकेटेड टूल है। तो बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करनी पड़ती हैं अकेले फिबोनाची रिट्रेसमेंट को देखते हुए मार्केट से ट्रेड को कैप्चर करने के लिए। उसके लिए ज़्यादा बेहतर है, और मैं ख़ुद भी कुछ ऐसी ही अप्रोच यूज़ करता हूँ कि आप बजाय फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ट्रेड कैप्चर करने के आप उसकी बजाय अल्टरनेटिव मेथड्स को यूज़ कर लें, जैसे प्राइस एक्शन है, चार्ट पैटर्न्स हैं, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं, ट्रेंड लाइंस हैं, या किसी भी किस्म की कोई भी स्ट्रेटजी जिसमें इंडिकेटर बेस्ड स्ट्रेटजी भी हो सकती है, वॉल्यूम प्रोफाइल बेस्ड स्ट्रेटजी भी हो सकती है। कोई भी आप स्ट्रेटजी यूज़ करते हुए ट्रेड्स को फॉलो कर सकते हैं। तो बहुत ज़्यादा चूँकि ये सवाल आ रहा था और अक्सर ये पूछ रहे थे कि सर हम कौन सी स्ट्रेटजी यूज़ करें, तो स्ट्रेटजीज़ तो मार्केट के अंदर बेशुमार हैं, किसी एक स्ट्रेटजी का नाम ले देना इतना इजी नहीं है। लेकिन मैंने सोचा कि आज हम थोड़ी सी बात करेंगे ट्रेड्स को कैप्चर करने के हवाले से प्राइस एक्शन, ख़ास तौर पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हवाले से, और हम एक हमारी अपनी स्ट्रेटजी जो कि कुछ अरसा पहले बल्कि इस साल के शुरू में हमने पब्लिश की थी, एंड्रयू नॉन लैग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, जो कि बहुत ही लाजवाब काम करती है। तो मैंने सोचा कि उस स्ट्रेटजी के ज़रिए आप लोगों को मार्केट को एनालाइज करके दिखाते हैं कि ट्रेडिंग किस तरह से कैप्चर की जाती है। क्रूड ऑयल का चार्ट इस वक्त हमारे सामने है। यहाँ पे अगर आप वीकली कैंडल को देखें तो ये पिछले वीक की कैंडल थी, और इस वीक में हमने बताया था कि मार्केट नीचे जाएगी। कुछ बुलिश शवाहिद ज़रूर थे जिनकी बेस पे हमने ये कहा था कि अगर बाई की कोई ट्रेड मिलती है तो वो करने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको बुलिश कन्फर्मेशंस की ज़रूरत है, और बुलिश कन्फर्मेशंस नहीं मिली। उस वीक के अंदर कोई बुलिश कन्फर्मेशन अवेलेबल नहीं थी और मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद धड़ाम से नीचे गिरी और बड़ी लाजवाब किस्म की सेल की ट्रेड्स मिली। टारगेट्स हमने पहले ही बताए हुए थे कि मार्केट जो है वो ऑयल में जो वीकली का 100% का लेवल है, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 62 समथिंग बनता है, वहाँ तक जाने के चांसेस हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, और स्टिल मार्केट उसी डायरेक्शन के अंदर जा रही है। इस वीक में भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मार्केट नीचे ही जाएगी, लेकिन जाहिर है मार्केट ने पिछले वीक में, अगर आप यहाँ पे भी ऑयल की डेली फीबो को देखें तो मार्केट ने पिछले वीक में ऑयल के 100 के लेवल को ब्रेक किया है। उसके बाद रिट्रेसमेंट हो रही है, और रिट्रेसमेंट होती है जैसे आपको पहले भी बताया है कि हमेशा जब भी तो मेजर लेवल ब्रेक होता है तो वहाँ पे रिट्रेसमेंट्स होती हैं, और वहाँ पे फीबो को मज़ीद इन डेप्थ के साथ स्टडी करने की ज़रूरत होती है। लेकिन असल चीज़ ये है कि जब हमें पता है कि मार्केट एक स्पेसिफिक ट्रेंड में जा रही है तो फिर हम कोशिश ये करेंगे कि उसी स्पेसिफिक ट्रेंड की ही ट्रेड्स तलाश करेंगे। हम दूसरी साइड की ट्रेड्स को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं। मिसाल के तौर पे हमें पिछले वीक में पता था कि मार्केट ने नीचे ही जाना है, तो हम फिर बाई की ट्रेड्स को उतना फोकस नहीं करेंगे, हम सेल की ट्रेड्स को फोकस करेंगे। सेल की ट्रेड्स में हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलने के इम्कानात होते हैं, इसलिए हम सेल की ट्रेड्स को ही फोकस करेंगे। तो अब उन ट्रेड्स को हमने कैप्चर कैसे करना है उसके हवाले से हम चलते हैं एक दूसरे चार्ट पे,
और हम देखते हैं कि हम इस तरह से जब मार्केट में हमें डायरेक्शन अवेलेबल हो तो किस तरह से ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये हमारे पास एक और मेरा ट्रेडर है, ये प्योरली मैं प्राइस एक्शन के लिए ख़ास तौर पे यूज़ करता हूँ। इसमें 2 इंडिकेटर्स भी लगे हुए हैं, स्टोकेस्टिक और ऑसम। लेकिन बहरहाल हम इन चार्ट्स को ख़ास तौर पे 30 मिनट के चार्ट को यूज़ करेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स को फाइंड आउट करने के हवाले से। तो मैं इसको ऑटो स्टॉप कर देता हूँ और उसके बाद चलता हूँ पीछे की तरफ। 5 दिसंबर को मंडे था। हमने 4 दिसंबर को वीडियो पोस्ट की थी और 5 दिसंबर से लेके तो आई थिंक 10 दिसंबर तक, अगर मुझे सही तरीके से याद हो, जी बिल्कुल 5 दिसंबर से लेके तो 9 दिसंबर तक मार्केट का जो वीक था वो चला है और इसके दौरान मार्केट पूरी की पूरी बेरिश रही है। तो आज हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न से हमें कहाँ कहाँ पे ट्रेड्स अवेलेबल थी। मैं जस्ट ट्रेड्स की एंट्रीज दिखाऊंगा, मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट की बात नहीं करूँगा क्योंकि फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी और हमारे अक्सर दोस्त लंबी वीडियोस देखने में इंटरेस्टेड नहीं होते। लेकिन अगर आप गौर करें तो ये 5 तारीख है, 5 दिसंबर है, मार्केट ऊपर गई है और यहाँ पर आपको एक लाजवाब किस्म का शूटिंग स्टार और उसके बाद एक हैंगिंग मैन आपको नज़र आया है। यहाँ पर एक शूटिंग स्टार था, वो रिजेक्ट हुआ, फिर शूटिंग स्टार बना और उसके बाद हैंगिंग मैन बना। इस हैंगिंग मैन ने इस शूटिंग स्टार को कंफर्म किया और इस हैंगिंग मैन को अगली बेरिश कैंडल ने कंफर्म किया। तो या तो इस कैंडल के स्टार्ट से एंट्री ली जा सकती थी जब शूटिंग स्टार कंफर्म था, या फिर इस कैंडल के स्टार्ट से एंट्री ली जा सकती थी जब ये हैंगिंग मैन कंफर्म हो गया। तो यहाँ से सेल की ट्रेड की एंट्री बनती थी और ये एक लाजवाब ट्रेड थी। सेम इसी तरह से अगर हम 6 तारीख में आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग है जो कि कंफर्म हो गया था, यहाँ पे एंट्री ली जा सकती थी। यहाँ पे ये बेरिश इनगल्फिंग है, मैंने बुलिश इनगल्फिंग कह दिया। यहाँ पे फिर बेरिश इनगल्फिंग है और यहाँ पे फिर कंफर्म हो गया, यहाँ से एंट्री ली जा सकती थी या यहाँ से एंट्री ली जा सकती थी। उसके बाद यहाँ पे फिर बेरिश इनगल्फिंग है और यहाँ पे इवनिंग स्टार फॉर्मेशन भी मौजूद है, यहाँ से एंट्री ली जा सकती थी और ये एक ज़बरदस्त सेल की ट्रेड है। अगले दिन में चले जाए 7 दिसंबर में तो यहाँ पे हमारे पास हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन, ये वाली कैंडल जो है ये हैंगिंग मैन की फॉर्मेशन अवेलेबल है। अगली कैंडल ने कंफर्म किया है, यहाँ पे फिर सेल की एंट्री ली जा सकती थी। उसके बाद अगर हम चलते हैं 8 दिसंबर पे तो यहाँ पे हमारे पास शूटिंग स्टार लाइक पैटर्न मौजूद है। अगली कैंडल ने कंफर्म किया है, यहाँ से एंट्री ली जा सकती थी और ये एक लाजवाब और ट्रेड हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास 9 दिसंबर की बात कर लेते हैं जो कि पिछले हफ्ते का आखिरी दिन था और यहाँ पे इस दिन के अंदर हमारे पास यहाँ पे शूटिंग स्टार है, इस कैंडल ने कंफर्म किया है और ब्रेक नहीं हुआ और उसके बाद मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनवर्ड मूव लिया है। तो जस्ट अगर आप इस एक पूरे वीक में देखें तो आपको यहाँ पे शूटिंग स्टार्स अवेलेबल हैं और इवनिंग स्टार्स अवेलेबल हैं और बुलिश बेरिश इनगल्फिंग अवेलेबल हैं। यानी सिर्फ 2 से 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हुए हम यहाँ पे अच्छी खासी ट्रेड्स कर सकते थे। तो ट्रेडिंग मुश्किल नहीं है बशर्ते कि आपको इन बेसिक सी चीज़ों का पता हो, तो वहाँ पे आप इंतहाई लाजवाब किस्म की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ये तो हो गई कैंडलस्टिक पैटर्न्स के हवाले से बात। अब मैं चलता हूँ स्ट्रेटजी के हवाले से। तो हमारे पास ऑलरेडी एक स्ट्रेटजी मौजूद है जिसका नाम एंड्रयू नॉन लैग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। ये स्ट्रेटजी हमने 2022 के शुरू में आई थिंक फरवरी के महीने में, जनवरी में या फरवरी में, ये ऊपर डेट आ रही है 30 जनवरी को हमने ये पब्लिश की थी। इस स्ट्रेटजी को अगर आपके पास ये स्ट्रेटजी नहीं है तो हासिल करने का तरीका भी बहुत सिंपल है। forexguru.pk पे आ जाएं, ऊपर मेन्यू के अंदर आपको फ्री फॉरेक्स सर्विसेज में यहाँ पे नीचे चले जाएंगे तो टॉप फॉरेक्स स्ट्रेटजीज़ का लिंक मौजूद है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप स्ट्रेटजीज़ के पेज पे आ जाएंगे और इस स्ट्रेटजीज़ के पेज के ऊपर फ़िलहाल सबसे पहली स्ट्रेटजी जो है वो नॉन लैग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ही है, एंड्रयू नॉन लैग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। लेकिन मे बी अगर आप ये वीडियो कुछ अरसे के बाद देख रहे हों तो शायद हो सकता है कि हम कुछ नई स्ट्रेटजीज़ भी पब्लिश कर दें। ऑलरेडी हम कुछ नई स्ट्रेटजीज़ के ऊपर काम भी कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये पहले नंबर पे नहीं होगी, मुमकिन है ये नीचे चली जाए। यहाँ पे हमारे पास पैरा मोमेंटम जो कि मेरी एक फेवरेट स्ट्रेटजी है, 2013 से लेकर 2022 तक मैंने इस स्ट्रेटजी के साथ काम किया है, अभी भी कर रहा हूँ और बहुत 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 इफेक्टिव स्ट्रेटजी है। मैंने इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए मल्टीनेशनल कंपनीज़ के फ़ंड्स को भी मैनेज किया है, अपने ट्रेडिंग भी की है, अपने फ़ंड्स को भी मैनेज किया है, दोस्तों को सर्विसेज भी दी हैं। बहुत एक्यूरेट स्ट्रेटजी है
लेकिन थोड़ी सी मुश्किल है, थोड़ा सा इसको समझना पड़ता है। लेकिन उसके बरक्स एंड्रियो नॉन लैग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी इंतहाई सिंपल है। इस पूरी स्ट्रेटजी का ट्यूटोरियल इस लिंक पे मौजूद है। अगर आप इसको ओपन करेंगे तो यहाँ से इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। ये डाउनलोड का बटन अवेलेबल है और नीचे इसकी ट्रेनिंग वीडियो अवेलेबल है। मैं इस वीडियो के अंदर इसकी ट्रेनिंग के ऊपर बात नहीं करूँगा, इसकी ट्रेनिंग ऑलरेडी मौजूद है। और अगर आप में से किसी को ट्रेनिंग की ज़रूरत हो तो आप ये एक वीडियो मौजूद है जो रफली 2 घंटे की है। इस वीडियो को देखते हुए आप इस स्ट्रेटजी को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और ये बहुत माशाल्लाह बहुत एक्यूरेट स्ट्रेटजी है। और इसी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हुए हम देखेंगे कि मार्केट के अंदर हमें किस किस्म के सिग्नल्स अवेलेबल थे। एंड्रियो नॉन लैग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर सिर्फ 2 ही चीज़ें हैं, एक ये एक लाइन है और एक ये हमारे पास डॉट्स हैं। और इसका बेसिक क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि हमारे पास कैंडलस्टिक पैटर्न जो है, अगर हम सेल की ट्रेड की बात कर रहे हैं तो इस रेड लाइन से नीचे हो कैंडलस्टिक मार्केट, और हमारे पास जो रेड डॉट है वो कैंडल के ऊपर लग जाए, बशर्ते कि कैंडल इस रेड लाइन से नीचे हो। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे मार्केट इस रेड लाइन से कैंडल नीचे चली गई है और हमारे पास अगला डॉट इस कैंडल पे प्रिंट हो गया और यहाँ से हम अपनी सेल की ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। और ये इंतहाई लाजवाब ट्रेड थी, अगले ब्लू डॉट तक हम इसको कंटिन्यू कर सकते थे। ये 5 तारीख की ट्रेड है। 6 तारीख की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे हमारे पास 6 तारीख में हमारे पास पहली ट्रेड ये बनती है जो कि छोटी सी ट्रेड थी, फ़ौरन बंद हो जाती है। उसके बाद ये एक और ट्रेड है जो कि बहुत ज़बरदस्त ट्रेड निकली है और ये बहुत लंबी गई है। उसके बाद तीसरी ट्रेड हमारे पास यहाँ पे आई है और ये इंतहाई लाजवाब ट्रेड है और ये बहुत लंबा प्रॉफिट दे के गई है। उसके बाद हम चलते हैं 7 तारीख को, और 7 तारीख को हमारे पास यहाँ पर पहली ट्रेड डेवलप हुई है, क्योंकि हम मोस्टली ये कहते हैं कि दिन की 11-12 बजे के बाद ट्रेडिंग करें जब लंदन सेशन स्टार्ट होने वाला हो या स्टार्ट हो चुका हो। तो यहाँ पे ये वो टाइम बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास पहला सिग्नल आया है और ये बहुत अच्छी लाजवाब ट्रेड गई है। उसके बाद दूसरा सिग्नल हमारे पास यहाँ पे आया है और ये भी इंतहाई लाजवाब ट्रेड हमारे पास गई है। अगर हम बात करें 8 तारीख की, तो 8 तारीख में हमारे पास यहाँ पे कोई सेल का सिग्नल अवेलेबल नहीं था। हमारे पास सेल का सिग्नल जो आया वो यहाँ पे आया और इस जगह पे अगर आप देखें तो यहाँ पे ये सेल का सिग्नल आया है और एक इंतहाई लाजवाब तकरीबन को 200-250 पिप की ये ट्रेड हमारे पास बनी है। ये 8 तारीख की हो गई। उसके बाद 9 तारीख की अगर हम बात कर लें तो यहाँ पे एक छोटी सी ट्रेड यहाँ पे अवेलेबल है जो कि यहाँ पे बंद हो गई। नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर ये ट्रेड बंद हो गई है। उसके बाद हमारे पास अगली ट्रेड यहाँ पे आई है और ये ट्रेड भी हमारी तकरीबन 150 से 250 पिप्स के करीब प्रॉफिट दे के गई है। मैंने पिप्स 1-2 ट्रेड्स के बताए हैं, सारी ट्रेड्स के पिप्स कैलकुलेट नहीं किए, लेकिन अगर एवरेज देख लें तो हर दिन तकरीबन 150 से 200 पिप्स के दरमियान हमें ट्रेड्स मिली हैं। ये 30 मिनट चार्ट या 15 मिनट चार्ट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। मैं रिकमेंड करता हूं कि आयल में चूँकि मूवमेंट बहुत ज़्यादा है, इसके छोटे टाइम फ्रेम्स को मैं खुद प्रेफर करता हूं ट्रेड करने के लिए, क्योंकि वहां पे मार्केट में ट्रेंड जब इस्टेब्लिश होता है तो मार्केट बहुत लंबी चलती है और एक ही ट्रेड के अंदर आपको बहुत ज़्यादा पिप्स गेन करने का मौका मिलता है। लेकिन ये आपके अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से किस टाइम फ्रेम को प्रेफर करते हुए उसके ऊपर ट्रेडिंग करें। तो बहुत सारे मेथड्स हैं कैंडलस्टिक पैटर्न्स के अंदर भी। मैंने फटाफट कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन की हैं वहाँ पे, और अगर डीपली एनालिसिस किया जाए तो बहुत कुछ और भी अवेलेबल है। बहुत सारे पैटर्न्स मैंने छोड़े हैं, इग्नोर किए हैं ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। एंट्री नॉन लैग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के अंदर भी मैंने बहुत सारी चीज़ें छोड़ी हैं क्योंकि इसकी पूरी की पूरी ट्रेनिंग वीडियो ऑलरेडी मौजूद है। आप उसको वहाँ से हमारी वेबसाइट forexguru.pk से देख सकते हैं। यूट्यूब पर आप सर्च कर लें एंड्रियो नॉन लैग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, तो वहाँ पर भी आपको हमारी ये वीडियो मिल जाएगी। तो उस वीडियो के अंदर बड़ी तफसील के साथ हर सिग्नल को समझाया हुआ है कि कहाँ पे बाई करना है, कहाँ पे सेल करना है, टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉसेस कैसे अप्लाई करने हैं और ट्रेड को कैसे लेके आपने आगे चलना है। तो यहाँ पे मैंने कोशिश की है कि जब आपके पास एक कंफर्मेशन मौजूद हो, डायरेक्शनल कंफर्मेशन मौजूद हो, तो उस कंफर्मेशन को आप कैसे फॉलो कर सकते हैं स्ट्रेटजीज़ के ज़रिए। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कुछ हद तक समझ आई होगी। आज की अगर हम बात कर लें तो अगर आप देखें तो मार्केट आज बुलिश है। मंडे पिछला दिन मंडे का था, मंडे वाले दिन मार्केट बुलिश रही है। अब हमारे एनालिसिस के मुताबिक मार्केट ने बेरिश जाना है, तो अगर बेरिश जाना है तो हम कोशिश ये करेंगे कि हम बाई के सिग्नल्स को इग्नोर करेंगे। हाँ, मैं ये नहीं कहता कि हर बंदा बाई के सिग्नल्स को इग्नोर करे, ये उन लोगों के लिए है जो जिनको अपना एनालिसिस करना नहीं आता। ऐसे लोग जिनको अपना एनालिसिस करना आता है वो बड़े आराम से बाई की ये बाई का बहुत लाजवाब ट्रेंड मंडे वाले दिन गया था जो तकरीबन को
450 पिप्स के करीब गया था और ये इस ट्रेंड के अंदर बहुत सारी अपॉर्चुनिटी थी ट्रेड करने के हवाले से। ऐसे लोग जो प्राइस एक्शन को जानते हैं, जो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को जानते हैं, जो डिफरेंट स्ट्रेटजीज को फॉलो कर रहे हैं, वो इसमें से अच्छे खासे प्रॉफिट गेन कर सकते थे और किए होंगे लोगों ने। तो मेरा मकसद ये है कि अगर आप जस्ट एक डायरेक्शन को फॉलो कर रहे हैं तो फिर आप उसकी उल्टी डायरेक्शन में जो भी आपको एंट्रीज मिलती हैं उनको इग्नोर कर दें, क्योंकि वो अगर आपको एनालिसिस करना नहीं आता तो आपके लिए रिस्की हो सकती हैं। मार्केट ने नीचे अगर जाना है हमारे एनालिसिस के मुताबिक तो हम ये कहते हैं कि मार्केट के डाउन ट्रेंड का वेट करें और वहाँ पे जो भी सेल की एंट्रीज मिलें उनको फॉलो करें तो वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देंगी। लेकिन इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि जिस बंदे को एनालिसिस करना आता है वो काउंटर ट्रेंड को ट्रेड ही ना करे। यहाँ पे काउंटर ट्रेंड के अंदर बहुत अच्छे मूव्स इस वक्त अवेलेबल हैं, क्योंकि मार्केट फ़िलहाल ऊपर जा रही है और इसने अपने इस लेवल को रीटेस्ट करने की कोशिश करनी है। अब यहाँ पे बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें हैं जो कि अगर मैं वीडियो में बताना शुरू कर दूँ फिबो के हवाले से तो फिर वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, क्योंकि H4 के अंदर हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल 38 के ऊपर मौजूद है। उसके बाद हमारे पास डेली के अंदर रेजिस्टेंस लेवल 100 का रिवर्स लेवल मौजूद है। तो मार्केट इन लेवल्स को अप्रोच करने की कोशिश करेगी और जब ये लेवल्स अप्रोच हो जाएंगे तो उसके बाद मार्केट दोबारा से डाउनवर्ड मूव स्टार्ट कर सकती है। तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि जैसे जैसे मार्केट के अंदर डेवलपमेंट आती है हम इन चीज़ों को कवर साथ साथ करते रहेंगे ताकि आप लोगों को समझ भी आ जाए। मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि इस वीडियो से आपको स्ट्रेटजीज़ के हवाले से कुछ चीज़ें बेहतर समझ आई होंगी। ऐसे दोस्त ख़ास तौर पे जो अभी बिल्कुल नए हैं फॉरेक्स मार्केट में, उनको ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना है, तो वो डिफरेंट स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करते हुए मार्केट को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, ये इस वीडियो से उनको काफ़ी हद तक समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह आप लोगों से अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि बाकी लोगों को भी इससे फ़ायदा हासिल हो। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे डॉक्टर ज़ियाउल हसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।